वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसे है जैसे ख्वाब की बातें। ख्वाब की बातें टलक गई चरखे दी हथी कत्या मोल न जावे तकले नू वल पै पै जावन कौन लोहार सदावे। नौजवान नस्ल है वो बुजुर्गों से मुतनफर है। वो शायर ने लिखा है दर जवानी तौबा करदम से वाए पैगम्बरी वक्त पीरी गुर्ग जालम में शवद परहेजगार। बड़ा आदमी कौन होता है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिना गिना नफ्स, गनी वो है जिसका दिल गनी है। नौजवानों का बहुत ज्यादा ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। पहले दौर के बादशाहों को भी ये सहूलतें नहीं थी जो आज इस दौर में है, ये गुमराह हो गए हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे प्यारे देखने वाले मेरे अजीज तालिबे इल्म, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है, इंट्रो देख के भागना नहीं। इसमें आज बड़ी मुफीद बातें हों। इसी के साथ आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बियाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मोहतरम नाज़रीन, बुजुर्ग किसी भी मुआशरे का सबसे काबिल इज्जत, काबिल ताज़ीम तकरीम असासा हुआ करते हैं। इनकी जिंदगी के तजर्बात ऐसे होते हैं जो कि दुनिया की किसी किताबों में, निसाबों में नहीं मिलते हैं। इनकी हिकमत, दानाई, इनकी तालीम, इनकी जिंदगी के वो तजर्बात जिसमें नौजवानों के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। आज हमारी इस नशिस्त में हमारी गुफ्तगू एक बुजुर्ग शख्सियत से होगी। वो बुजुर्ग शख्सियत बज़ाहिर एक सादा से जो हैं वो शहरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल जिंदगी के गर्मो सर्द, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं और वो अपनी जिंदगी के तजर्बात में से बहुत सी चीजें आज हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरी मुराद आज की अजीम शख्सियत बाबा मोहम्मद अशरफ खान साहब हैं, जो कि सरकारी मुलाजमत के साथ साथ दरसो तदरीस से भी वाबस्ता रहे। खास तौर पे आपका खासा आप मसनवी मौलाए रूम और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात पर मुकम्मल अबूर रखते हैं और नौजवानों को अक्सर इसका दर्स देते हैं। आइए आपकी मुलाकात अजीम शख्सियत से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ। आगाज में अपना तारफ और आपका ताल्लुक कहाँ से था और अपना पूरा तारफ करवाइए जरा अपने खानदान का। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। हम जब 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो हम जिला फिरोजपुर से कसूर के गिर्द एक गांव में रह पजीर हुए, तो वहाँ ही मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। तो बचपन भी वहाँ गुजारा और लड़कपन भी वहीं गुजारा। 1971 में मैंने मैट्रिक पास की और मैं वाहिद शख्स था हमारे खानदान में कि सबसे पहले मैंने ही मैट्रिक पास किया। तो इसके बाद फिर 1971 में हम लाहौर आ गए फिर। और उसके बाद आपने सेक्रेटरीट में मुलाजमत और नहीं, पहले 1974 से 1992 तक ये पंजाब डेयरी कारपोरेशन में मुलाजमत की। 92 से ऑनवर्ड जो है ना वो 2014 तक वो सेक्रेटेरिएट में आर्जी तौर पर ड्यूटी अंजाम दी। आपके नजदीक एक बड़ा आदमी कौन होता है जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस हो, या कि दर्द दिल रखने वाला शख्स? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिना गिना नफ्स, गनी वो है जिसका दिल गनी है। उनके फरमान के मुताबिक ये बड़ी गाड़ियों के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, अगर देखें तो फिर आप वो फिरौन की दौलत को, हामान की दौलत को याद करने लग जाएंगे। वो पहले ललचाई हुई आम आदमी की बात करता था, जब वो गर्क हो गया तो वो सारे तौबा करने लग गए, या अल्लाह हमें नहीं चाहिए, ये दौलत हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सामने वो गर्क हो रही है, सारी दौलत गर्क हो गई थी। तो ये फायदा नहीं है कि भाई बड़े आदमी के पास अल्लाह करे उनकी वो हलाल की रिज़्क कमाई की गाड़ियां हों,
वो एक हकायत है, एक गरीब आदमी था, उसके पास एक ही गधा था, तो वो उस पर रोजगार कमाता था, तो उसको खाना भी थोड़ा देता था, मजदूरी भी कम मिलती थी, तो उसको ना जख्म आ गया, काफी जख्म आ गया। तो कोई मिलने वाला उसके पास आया, कहने लगा यार ऐसा कर, ये गधा मुझे चंद दिन के लिए दे दे, एक तो वो छुट्टियां कर लेगा, दूसरा मैं सरकारी अस्पताल में मुलाजिम हूँ, वहाँ बचा खुचा इसको खाना दूंगा, तो ये जख्म भी ठीक हो जाएंगे और वो जो है ना ठीक हो जाएगा, तो फिर ये ले लेना। उसने कहा यार बात तो तेरी सही है। गधा उसके सुपुर्द कर दिया, वो गधे को लेकर सरकारी अस्पताल में चला गया। जब वो वहां गया तो उधर जखीरे ढेरों के ढेर जो है ना, अनाज के, घास के दाने के ढेरों के ढेर, उसने देखा तो शिकवा किया अल्लाह ताला से, या अल्लाह इधर तो ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं और किसी को वो जो है ना पेट भर खाना भी नहीं देता। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कुदरत कामला दिखाई। चंद दिन वो रहा तो वो बहुत ऐश की, वो गधे ने खूब खाना वाना दाना वाना खाया। चंद दिन बाद बॉर्डर से आर्डर आ गया कि जितने अस्पताल में घोड़े हैं ना, सारे जहाज के लिए बॉर्डर पे पहुंचा दें। वो बॉर्डर पे पहुंचा दिए गए। जब वो जंग हुई, खत्म हुई, तो वापस जो बचे, पहले कुछ तो वहां काम आ गया, कुछ जो बचे तो उनके इतने बड़े जख्म थे, तो वो जब वो वापस गेट पे आए ना, तो वो जो गधा रह गया था उस अस्पताल में, वो उसको उनको वेलकम करने के लिए गेट पर आ गया। जब गेट पर आ गया तो पहला घोड़ा इंटर हुआ, तो उसका लोथड़ा इतना जख्मी था कि वो ऐसे लटक रहा था, किसी ने उसकी जहमत ही नहीं की उसको सीने से लाने की। दूसरा घोड़ा इंटर हुआ तो उसके अंदर ही तीर लगा हुआ था, किसी ने तीर ही नहीं निकाला। बड़ा लहू लुहान आल मुख्तसर के सारे जब इंटर हो गए तो वो भागकर बाहर चला गया, कहने लगा कि हमें खुश्क मतलब घास ही अच्छी है, यहाँ तो इतने इतने जख्म होते हैं। तो ये जब आप देखते हैं ना गाड़ियों वाले अमीर कबीर, इनकी औलादों को रिसर्च करें, ईमान से आप तौबा तौबा करने लग जाएंगे। इनकी औलाद नाफरमान है, इनकी जो है ना, इनका कारोबार हर वक्त गोलियां खाकर ये सुकून लेते हैं, ये नींद पूरी करते हैं। तो हम ये शिकवा ना करना चाहिए। जिसकी पुरसकून नींद जिसको आती है और उसके पास ज्यादा राह भी एक दिन का जो आज चढ़ रहा है और दिल भी रखता है, तो वो उससे बेहतर है जो करोड़पति है। जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा? जाहिर है वो जिंदगी का कीमती लम्हा तो जवानी होती है ना। शायर ने लिखा है, दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम में शवद परहेजगार। तर्जुमा भी सुनने वालों को बता। हाँ कि भाई जब जवानी के अयाम होते हैं, आदमी के अज़ाब मजबूत होते हैं, तो वो जो भी काम करता है ना वो काबिल कबूल होता है, लेकिन बुढ़ेपे में वो सकत नहीं रह जाती। जैसे बाबे बुल्ले शाह ने लिखा है, टलक गई चरखे दी हथी कत्या मूल न जावे, तकले नू वल पै पै जावन कौन लोहार सदावे। वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसे है जैसे ख्वाब की बातें। ख्वाब की बातें। आजकल के जो बुजुर्ग हैं उनको सबसे बड़ा मसला कौन सा दरपेश है? वो चाहते हैं कि ये जो नई नस्ल है ना, ये दीन पे आ जावे, दीन सीखे, दीन में सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो ये थोड़ा सा मीडिया ने अच्छा भी काम किया है, ये नहीं कि सारा बुराई किया है, लेकिन दो साइड होते हैं हर चीज के, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए तो ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन आजकल बेराह रवि गुमराही फैला रहा है। नौजवान नस्ल बुजुर्गों से दूर क्यों है? बुजुर्ग जो है ना वो उनको नेक बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उस सोसाइटी में नौजवानों की अपनी मसरूफियात हैं, उनका अपना जो है वो बहुत ज्यादा ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, या कि वैसे ही जो है वो वालिदैन के वो करीब नहीं रहना चाहते। ये तो कुरान का फैसला है ना कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। यानी कि आपके ख्याल में नौजवान नस्ल है वो बुजुर्गों से मुतनफर है, उसे वालिदैन के करीब नहीं, ये सारे नहीं है, कुछ परसेंटेज है उनकी तरबियत गलत हो गई है। वो फायदे में नुकसान में?
नुकसान में, सरासर नुकसान में आपने खाना अपनी है। सेहत को मेंटेन कैसे रखा हुआ है? और वो किसी ने कहा है कि एक बालिश्त का पेट है आपका, और तज्जब है कि ये पेट आपको जहन्नम में ले जाए। मौला रूम ने भी इस पर कुछ कहा था हाँ, मिट्टी यही। के हवाले से। ज्यादा खाने खा खा कर एक मकाम पे आता है कि मिट्टी फिर उसको खाने लग जाती है। वो एक सुन्नत है कि वो जल्दी सोना, लेकिन आजकल की नस्ल जो है ना वो लेट सोती है और लेट जागती है, उससे जो है ना ये नुकसान हो रहे हैं। ये तरक्की का दौर है ना, वो स्ट्रगल करते करते इंसान वो भूल जाता है कि मेरी सेहत भी बरकरार होनी है। मौजूदा नस्ल अपनी सकाफत, अपनी पहचान, अपनी तहजीब से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। हालांकि इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। इसको कैसे जोड़ा जा सकता है अपनी तहजीब से, अपनी सकाफत बस से, अपनी पहचान से? इसको ना सुबह सवेरे प्रैक्टिस करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस मुबारका का जो मुताला करें, यही असल फलसफा है। ये गुमराह हो गए हैं, एक ही रास्ता है बस, कुरान पढ़ो, हदीस मुबारका, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलो। अपनी रिवायात को खो दिया है, हाँ। जदीद टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। अगर मुस्बत तरीके से इसको लिया जाए तो ये बहुत कीमती चीज है। पहले दौर के बादशाहों को भी ये सहूलतें नहीं थी जो आज इस दौर में है। वो फोन करते हैं तो 400 मील के फासले पर आवाज सुनाई दे रही है। पुरानी तहजीब जड़ी है ना वो मजहब के साथ रखें तो ये सोने पे सुहागा बन क्या जाता है। डिग्री ले ली जाए, हाँ। तरबियत हासिल ना की? नहीं, मकसद ये होना चाहिए कि तालीम हासिल करके मैं इंसान बनूंगा, और जब इंसान बन जाएगा तो दूसरों को भी तलकीन करूंगा कि इल्म का मकसद है। ये जो डिग्रियां हैं ना, ये तो फीस देने के लिए जो है सर्टिफिकेट हैं, ये डिग्रियां नहीं है। असल मकसद जो है ना इंसानियत है। इंसानियत जो है ना वो आला वरफा डिग्री है, वही हासिल क्या करनी गंदे लोहे से अच्छी तलवार बना सकते हैं? शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि बेअक्ल आदमी को अक्ल देना ऐसे ही है जैसे गुंबद पे एक अखरोट रखना। और दूसरा उन्होंने फरमाया कि चाहे कारीगर कितना भी कारीगर हो, लेकिन लोहे की क्वालिटी अगर खराब है ना तो वो अच्छा औजार नहीं बना सकता। हिकायाते सादी और मसनवी मौला रूम पर आपकी गहरी दस्तरस, नौजवानों के लिए इसमें क्या पैगाम? किसी ने एक आदमी से पूछा गया क्या हाल है, तो उसने जवाब दिया कि रिज़्क अल्लाह ताला का खाता हूँ और फर्मा बरदारी उसके दुश्मन इब्लीस की करता हूँ। गौर तलब ये बात है। अगर आपको जिंदगी में पीछे जाने का मौका मिले तो आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में वापस लौटना पसंद करेंगे? जाहिर है जी, वो जिस वक्त मैं अपने वालदैन की खिदमत करता था, अपने भाई बहनों की खिदमत करता था, तो वो मुझे बहुत पुरसकून दौर नजर आता है। मैंने एक वो आपको रवायत सुना रखी है कि जब मैं अपनी वालदा से कहा कि वालदा आप हमें हमसे खुश जा रही हैं या नाखुश जा रही हैं, तो उन्होंने फरमाया बेटे मैं तो झूले झूल कर जा रही हूँ। तो खुशी खुशी जा रही? वो खुशी खुशी झूले झूल कर जा रही हूँ, बहुत खुश जा रही हूँ, आपने हमारा हक अदा कर दिया। तो मैंने वो जो है ना सादा अंगूठा लगवा लिया उससे, तो उससे मुझे बहुत बरकत हुई, बहुत ही बरकत होती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर वो नेकी है ना तो वो वालदा की दुआएं आप हैं। इस नस्ल को क्या पैगाम देंगे जो कहते हैं नहीं बाजी अम्मा जी नहीं, आप पुरानी नस्ल के हैं, आप पुराने दौर के, आपको नहीं पता, जमाना बदल गया? ये उनकी बेवकूफी है। वो जो तजर्बा रखते हैं, जो एक्सपीरियंस उनके पास होते हैं, वो नशेब फराज उन्होंने देखा है। ये तो मजहब का भी हुक्म है कि अपने वालदैन की खिदमत करें। तो ये जो गुमराही के अल्फाज हैं ये उन्हें नहीं बोलने चाहिए। आपका पसंदीदा शायर और शेर कौन है? जाहिर है अल्लामा इकबाल को हमने जो है ना पढ़ा है और उसने बड़ा हमारा जज्बा उभारा है कि भाई गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, हासिल किसी कामल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना देते हैं खारा। एक जो हकूकुल्लाह ये मैंने बताया, हकूकुल इबाद के बारे में भी दो शेर पढ़ूंगा। घर से मस्जिद है बहुत दूर तो चलो यूं कर लें,
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मस्जिद जो तेरे शहर की दीदनी है, मगर डोली की मुंतजर है जो बच्ची गरीब। हाँ, बहुत अच्छे बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, बुजुर्ग किसी भी मुआशरे का सबसे कीमती असासा होते हैं। उम्मीद है कि आज की इस गुफ्तगू में आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके काम आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का इनफरादी खाका नहीं था, बल्कि एक अमली जो है वो मुजस्मा था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी जो कि पिछली नस्ल गुजार के आगे आई, जो आपके लिए मशअले राह बन सकती है कि किस तरह से अपनी सेहत को बहाल रखा जा सकता है, किस तरह से अपने आप को जो है वो तंदुरुस्त और तवाना रखा जा सकता है, अपने वालिदैन के साथ जोड़ कर रखा जा सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान खान को इजाज़त दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।